हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलिए तो फिर स्टार्ट करने वाले एक नया टॉपिक सीजी इंग्लिश टीचर को लेकर। जैसे कि आप सबने देखा है कि वोकेब वाला जो सेक्शन है उसमें एक नया टॉपिक इंक्लूडेड है जो कि है कोलोकेशंस। ठीक है, कोलोकेशंस है क्या, कैसी चीजें इसमें हमको पढ़ना होता है, एग्जाम के व्यू से हमको किस तरह के क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर टॉपिक से देखने को मिलेगा, इन सारी चीजों को वन बाय वन चर्चा करने वाला, डिस्कस करने वाला, समझने वाला। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो भी हमारा टॉपिक होता है उसका बेसिक सेंस क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है ना, कौन सी चीजें, कौन सी बातें इसमें जानने होते हैं। तो देखो, कोलोकेशंस का मतलब होता है, अगर हम बात करें इसके मीनिंग का, ठीक है, तो कोलोकेशन मतलब ऐसे वर्ड्स होते हैं, ऐसे वर्ड्स होते हैं, है ना, जो हमेशा साथ साथ यूज में आते हैं। साहचर्य हम बोल सकते हैं वैसे इसको, है ना। साहचर्य मतलब इंग्लिश ग्रामर या किसी भी, ठीक है, किसी भी भाषा में, किसी भी भाषा में याद रखिएगा, कुछ वर्ड कॉम्बिनेशन ऐसे होते हैं जो ना हमेशा हर जगह एक साथ यूज होने वाले होते हैं, है ना। चाहे कोई भी भाषा की बात करो, स्पेशली अगर हम बात कर रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज का, तो इंग्लिश लैंग्वेज में भी कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन है, ठीक है, वर्ड कॉम्बिनेशन हम बोल सकते हैं, वर्ड कॉम्बिनेशन। तो आपको इस टॉपिक में क्या करना है, आपको इस टॉपिक में उन शब्दों के, उन वर्ड्स के, उन कॉम्बिनेशंस को ही याद रखने हैं, है ना, जो पर्टिकुलरली हर जगह में साथ साथ यूज में आते हैं। ठीक है, कोलोकेशंस आते क्यों है, कोलोकेशंस एग्जिस्ट करता क्यों है ना, कहां से आते हैं ऐसे कॉम्बिनेशन, मतलब ये कॉम्बिनेशन बनते कैसे हैं, कौन बनाता है ऐसे कॉम्बिनेशंस। ठीक है, जैसे कि हम सब चर्चा कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कोलोकेशंस क्या होते हैं, इंग्लिश भाषा या किसी भी भाषा के ऐसे शब्दों का समूह जो नेचुरली, प्राकृतिक रूप से एक साथ शुरू से यूज में आ रहे हैं, लेकिन वो पेयर किसी ने बनाया तो होगा ना भाई, वो पेयर बना कैसे, वो तो लैंग्वेज के दो वर्ड्स हैं, वो पेयर बनता कैसे, कोलोकेशंस बनते कैसे। तो कोलोकेशंस बनाएंगे कौन भाई, जो नेटिव स्पीकर से वही बनाएंगे। कौन बनाएंगे, नेटिव स्पीकर्स। ठीक है, मतलब जो किसी, जो भी लैंग्वेज है उनका जो बोलने वाला मुख्य है ना, ठीक है, जड़, जहां से वो भाषा एग्जिस्ट में आया है, जहां से वो भाषा अस्तित्व में आया है ना। अगर हम बात करें इंग्लिश का, तो इंग्लिश के जो नेटिव स्पीकर्स है ना, उन्होंने अपनी सुविधा की दृष्टि से बहुत पहले से ही उन वर्ड्स को कंबाइंड करके कॉम्बिनेशन बना के यूज करना चालू कर दिया है। ठीक है, अब होता क्या है, हम जो सेकेंडरी स्पीकर्स होते हैं, है ना, या दूसरे कंट्री के जो स्पीकर्स होते हैं जिनके लिए इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज है या सेकेंड लैंग्वेज के बराबर है, वो क्या करते हैं, उन कॉम्बिनेशंस को स्किप कर देते हैं। ठीक है, उन कॉम्बिनेशन को स्किप कर देते हैं, उनको छोड़ देते हैं, अपने हिसाब से, अपने समझ के हिसाब से, जो वो समझ रहे हैं उस हिसाब से यूज करना स्टार्ट करते हैं उन वर्ड्स को। ठीक है, तो यहां पर होता है मिस्टेक। ग्रामेटिकली वही कॉम्बिनेशन सही होता है जो कॉम्बिनेशन नेटिव स्पीकर्स ने बनाकर रखा है, जिन कॉम्बिनेशन में नेटिव स्पीकर्स उस पर्टिकुलर वर्ड्स को बोलते हैं। ठीक, अब हमारे एग्जाम में इसी चीज को टेस्ट किया जाता है कि ग्रामेटिकली कौन सा कॉम्बिनेशन सही है। ठीक है, यही मेन पॉइंट है, मुख्य पॉइंट है इस पार्टिकुलर टॉपिक का, कोलोकेशन का। ठीक है, जैसे कि मैंने बात किया कि भाई सभी लैंग्वेज के अपने अलग क्या होते हैं, कॉम्बिनेशंस होते हैं। ठीक है, इंग्लिश के भी होते हैं तो हिंदी के भी होते होंगे, हिंदी वाले लोग भी तो ऐसा कॉम्बिनेशन बना के रखे होंगे, है ना। तो डेफिनेटली हिंदी में भी कुछ कोलोकेशंस होते हैं, कुछ नहीं, बहुत सारे कोलोकेशंस होते हैं, है ना, जिनको एक साथ यूज में लाया जाता है। जैसे अगर हम हिंदी में बात करें, ठीक है, इंग्लिश का तो समझेंगे, पहले अगर अपने लैंग्वेज में देखें, हिंदी की बात करें, तो आप देखे होंगे हम कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको साथ में यूज करते हैं। जैसे एक वर्ड आप देखें, है ना, धूप वर्ड के साथ ना हम ये कड़कती धूप बोल देते हैं। क्या बोलते थे, कड़कती धूप। अब ये कड़कते वर्ड का हम ना धूप के साथ यूज में ला देते हैं, ये कॉम्बिनेशन बना दिए हम, कड़कती धूप। वहीं अगर हम बोले ना, हम बोल देते हैं घने बादल, हम क्या बोलते हैं, घने बादल। ठीक है, घने बादल। नींद के साथ हमने एक वर्ड फिक्स करके रखा है, गहरी नींद, हम बोल देते हैं, है ना। गहरी शब्द का नींद से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई संबंध नहीं है, है ना, गहरा होना मतलब डीप होना। ठीक है, तो हम बोल देते हैं गहरी नींद। ठीक है, तो ये ऐसे वर्ड्स है जो लगभग साथ में यूज होने वाले हैं ना, गहरी नींद। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन है जो हम अक्सर साथ में यूज में लाते हैं, है ना। जैसे हम बोल सकते हैं निर्णय लेना, है ना, निर्णय लेना, फैसले लेना। ठीक है, तो ये वर्ड्स ना एक तरह से कॉम्बिनेशन है जिनको हम साथ साथ में हमेशा यूज में लाते हैं, और इन्हीं वर्ड्स को, इन्हीं कॉम्बिनेशन को, है ना,
इन्हीं कॉम्बिनेशन के को, शब्दों के इन्हीं कॉम्बिनेशन को ही कोलोकेशंस बोला जाता है। ठीक, चलो तो इन्हीं सब चीजों को आगे समझेंगे। ठीक है, तो कोलोकेशंस मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो क्या है, शब्दों का, कुछ शब्दों का एक नेचुरल कॉम्बिनेशन है। ठीक है, ओके, बढ़ते हैं आगे। ठीक है, नेचुरल कॉम्बिनेशंस, अलग अलग कुछ वर्ड्स का। और अब हमको क्या करना है, हमको ये करना है कि कौन कौन से अलग अलग फॉर्म में, कौन कौन से अलग अलग रूप में हमको ये कॉम्बिनेशंस देखने को मिलते हैं, है ना, कौन कौन से अलग अलग रूप में हमको ये कॉम्बिनेशंस देखने को मिलते हैं। ठीक, तो कोलोकेशन का एक फॉर्मल हम डेफिनेशन की बात करें तो अ नेचुरल और कन्वेंशनल कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट फ्रीक्वेंटली ऑकर टुगेदर, है ना। ठीक है, एक ऐसा कन्वेंशनल, एक ऐसा बंधन, है ना, बंध जो हमेशा साथ साथ में, है ना, ऑकर होते हैं या साथ साथ में ही दिखते हैं, साथ साथ में ही यूज में आते हैं। ठीक है, कोलोकेशन इज अ नेचुरल और कन्वेंशनल कॉम्बिनेशन। ठीक है, ओके, अब यहां पर आप कुछ शब्द देख पा रहे हैं। ठीक है, कुछ कॉम्बिनेशन आप देख पाएंगे यहां पर, देखो यहां पर आप देख रहे हैं, है ना, कुछ कॉम्बिनेशन यहां दिख रहा है और कुछ कॉम्बिनेशन यहां पर दिख रहा है। तो हम, होता क्या है, जैसे निर्णय लेना, है ना, निर्णय लेना, तो निर्णय लेना को हम एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन की बात करें, है ना, जो कोलोकेशंस की अगर बात करें एक साथ, है ना, सही करेक्ट की अगर बात करें तो मेक अ डिसीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेक अ डिसीजन बोलते हैं। ठीक है, अब इसको हम क्या बोल सकते हैं, है ना, कुछ लोग या सेकेंडरी जो स्पीकर्स है उसको डू योर डिसीजन या कुछ और उनके साथ यूज में ला सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर मेक अ डिसीजन एक करेक्ट कॉम्बिनेशन है। ठीक, तो ये एक कोलोकेशन होगा। ठीक है, हेवी रेन बोला जाता है ना, बारिश के साथ क्या बोला जाता है? हेवी रेन, हेवी रेन, है ना, हम यूज करते हैं ना हेवी रेन। ठीक है, भारी बारिश। ठीक, तो ये एक कोलोकेशन होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? एक कोलोकेशन हो जाएगा। वही स्ट्रॉन्ग टी, ठीक है, क्या बोल देते हैं? स्ट्रॉन्ग टी, चाय बहुत ही बढ़िया कड़क। ठीक है, कड़क चाय, कड़क चाय, तो हिंदी में ये कोलोकेशन हो गया, है कि नहीं? भारी वर्षा या भारी बारिश, भारी बारिश। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हो, ठीक है, कि निर्णय लेना हिंदी कोलोकेशन हो गया, भारी बारिश, बारिश को हम भारी वर्ड यूज कर दे रहे हैं, है ना, कड़क चाय, तो इन्हीं सारे वर्ड्स को हम, या वर्ड कॉम्बिनेशन को हम इंग्लिश में इस तरह से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कड़क चाय, मतलब स्ट्रॉन्ग टी। अब इसको हैवी टी नहीं बोल सकते या स्ट्रॉन्ग रेन नहीं बोल सकते, है ना। स्ट्रॉन्ग रेन बोलेंगे, हैवी टी बोलेंगे तो वो हो जाएगा गलत, वो हो जाएगा गलत। ठीक है, तो यही है। ठीक है, कि कोलोकेशंस होता क्या है? ऐसे वर्ड्स का कॉम्बिनेशन जो हमेशा एक साथ यूज में आए। ठीक है, वर्ड्स दैट नेचुरली और कॉमनली ऑकर्स टुगेदर। ठीक, चलिए अब यहां पर ना एक, क्या देख रहे हो, जैसे एग्जाम में आपको कैसे क्वेश्चन या किस फॉर्मेट में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, देखो यहां पर आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है ना, देखेंगे आप, यहां से एक सेंटेंस बनता है। ठीक है, ये वाला सेंटेंस देखिए, द गवर्नमेंट हैज ब्लैंक। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक के फॉर्मेट में है, द गवर्नमेंट हैज ब्लैंक सेवरल मेजर्स। ठीक है, द गवर्नमेंट हैज ब्लैंक सेवरल मेजर्स, ये आपके है क्वेश्चन। आपके ऑप्शंस होते हैं डन, मेड, टेकन और परफॉर्मेंस। ठीक है, तो यहां पर ना आपको, या आपको देखना है कि ये जो मेजर है, ठीक है, ये मेजर वर्ड है, उसके साथ क्या आता है? मेजर का मतलब होता है कुछ उपाय करना, सरकार ने कुछ उपाय, है ना, किए हैं। ठीक है, सरकार ने कुछ उपाय, कई सारे उपाय किए हैं। ठीक, तो डन मेजर होगा, मेड मेजर होगा, टेकन मेजर होगा कि परफॉर्म्ड मेजर होगा? तो देखो ये जो मेजर वर्ड है ना, ठीक है, कुछ उपाय किए हैं तो हैज डन मेजर ऐसा आ सकता है मन में। ठीक है, हैज मेड सम मेजर या सेवरल मेजर आ सकता है मन में। ठीक है, लेकिन इसका सही कोलोकेशन होता है टेकन। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा? द गवर्नमेंट हैज टेकन सेवरल मेजर्स। ठीक है, टेकन सेवरल मेजर, टेक मेजर, ये ऐसा एक साथ यूज में आने वाला ये कॉम्बिनेशन है, टेक मेजर। क्या? टेक मेजर। ठीक, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, है ना, अलग अलग ऑप्शंस हो, और हमको सभी कंफ्यूजिंग ऑप्शंस भी हो सकते हैं। हमको पहचानना है कि करेक्ट उनका पेयर, उनका जोड़ी, उनका साथी कौन है।
ठीक है, तो इस तरह से आपको एमसीक्यूज भी देखने को मिल सकते हैं। तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, टेकन मेजर, टेकन मेजर। ठीक, इसी को बोला जाता है कोलोकेशंस। ठीक है, मुख्य रूप से ऐसे पेयर्स, ठीक है, जो हमेशा ग्रामेटिकली साथ साथ यूज में आते हैं, किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी सेंटेंस में वो साथ में यूज में आता है। तो हमारा अब इसी चीज को तो टेस्ट करना होता है ना, एग्जाम में हमको इसी चीज को टेस्ट करेगा कि कोई भी ब्लैंक में या किसी भी फॉर्मेट में क्वेश्चन दे देंगे और पूछेंगे कि यहां पर क्या आएगा, इसके साथ परफेक्ट कॉम्बिनेशन कौन है ना। परफेक्ट कॉम्बिनेशन के ऊपर ही आपके प्रश्न बनने वाले हैं, इसी को बोला जाता है कोलोकेशंस। ठीक, चलो अब ना हमारा क्या क्या काम है, ठीक है, अब हमको कैसे पढ़ना है इस टॉपिक को, इस टॉपिक को हम कैसे पढ़ें, है ना, कि वो हमारे एग्जाम के व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सही हो। ठीक, तो देखो हमको अब भाई देखो, हमने जान लिया कि कोलोकेशंस है क्या, हमने जान लिया कि कोलोकेशंस है क्या। कोलोकेशन बेसिकली सिर्फ और सिर्फ एक कॉम्बिनेशन है, शब्दों का एक विशेष कॉम्बिनेशन, यही कोलोकेशन है ना। तो हमारा क्या काम क्या है, हमको उन कॉम्बिनेशंस को एक बार देख लेना है भाई, यही तो हमारे काम है ना। प्रश्न यही से बनेगा, प्रश्न ऐसे ही बनेगा, याद रखिए, कॉम्बिनेशन के ऊपर ही प्रश्न बनेगा। तो आप कॉम्बिनेशन को कैसे जानोगे, आप कैसे जानोगे कि इसके साथ ये लगता है, इसके साथ ये लगता है, इसके साथ ये लगता है, कैसे जानेंगे आप एक बार पढ़े रहेंगे, आप एक बार देखे रहेंगे एटलीस्ट उन कॉम्बिनेशन को, तभी तो जान पाएंगे ना कि एक इनका कॉम्बिनेशन है। बस यही करना है इस टॉपिक में, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है, दुनिया भर की बहुत सारी चीजें नहीं करना है। 2 से 3 मैक्सिमम क्वेश्चंस आने यहां से, ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चंस आने, हालांकि एक एक क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। 100 नंबर का जो प्रश्न है वहां एक एक नंबर बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। क्यों, क्योंकि देखो 150 नंबर का था तो एक एक जो प्रश्न का वेटेज था वो थोड़ा सा कम था, लेकिन अब 100 प्रश्न है, 100 प्रश्न है तो एक एक क्वेश्चन का नंबर 1-1% का है ना। एक नंबर में ही हम 1000 2000 आदमी से, लोगों से ऊपर नीचे हो जाएंगे, है ना। ठीक है, बहुत सारे फॉर्म्स रहते हैं। तो हालांकि अगर हम बात करें इंग्लिश का, तो इंग्लिश में भी काफी कॉम्पिटिशन है ना, लगभग हम उम्मीद कर रहे हैं 8 से 10,000 फॉर्म्स आएंगे डेफिनेटली, है ना। तो एक एक नंबर का जो उसका डिफरेंसेस है वो काफी होगा। ठीक है, 500 से 1000 भी हो सकता है, 200-400 तो हो गई होगा। ठीक, चलिए, तो एक एक नंबर बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। इवन पॉइंट्स में नंबर्स, है ना, पॉइंट्स में हम 100 लोगों से, 200 लोगों से दूर हो जाते हैं। तो इस कारण से हर एक टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि कोई भी टॉपिक जो एक क्वेश्चन भी कैरी करता है इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो हमारा काम क्या है, हमारा काम यह है बेसिकली कि हमको उन कॉम्बिनेशंस को देखने हैं, उन कॉम्बिनेशंस को पढ़ने हैं, है ना। देखे रहेंगे तभी हमको पता रहेगा, तभी हमको याद में आएगा एग्जाम में कि हाँ भाई इनके साथ ये लगता है। ओके, अब अगर हम बात करें मेन टाइप्स का, किसका, मेन टाइप्स का, किसके टाइप्स, कोलोकेशन के टाइप्स। ठीक है, तो भाई ये तो सिर्फ एक कॉम्बिनेशन है ना, ये तो सिर्फ एक कॉम्बिनेशन है, तो टाइप क्या बनेगा इसका, टाइप सिर्फ कॉम्बिनेशन का बनेगा, है ना। ये वाला कॉम्बिनेशन, ये वाला कॉम्बिनेशन, ऐसा वाला कॉम्बिनेशन, वैसा वाला कॉम्बिनेशन, तो कॉम्बिनेशन के बेस पर ही उन्होंने उनको बांट दिए हैं एक्चुअल में। ठीक है, कॉम्बिनेशन के बेस पर ही उनको बांट दिया। कैसे कॉम्बिनेशन के बेस में बांटेंगे, एडजेक्टिव प्लस नाउन वाला कॉम्बिनेशन, मतलब ऐसा कॉम्बिनेशन जहां शुरू में एडजेक्टिव आता है और उनके साथ एक नाउन आता है, एडजेक्टिव के साथ नाउन आने वाला कॉम्बिनेशन एक प्रकार हो गया। दूसरा हो जाता है वर्ब के साथ नाउन आने वाला कॉम्बिनेशन, कौन सा, वर्ब के साथ नाउन आने वाले कॉम्बिनेशन, एक वर्ब रहेगा उनके साथ नाउन आएगा, है ना, वो वाला कॉम्बिनेशन। एक कॉम्बिनेशन और हो जाएगा नाउन और वर्ब का कॉम्बिनेशन, नाउन प्लस वर्ब वाला कॉम्बिनेशन। ठीक है, समझो थोड़ा सा, एडजेक्टिव और नाउन आएगा वो एक कॉम्बिनेशन हो जाएगा, कोई वर्ब रहेगा, क्रिया, उसके साथ कोई नाम आएगा, है ना, क्रिया के साथ मतलब वर्ब के साथ नाउन आएगा, वो वाला कॉम्बिनेशन। ठीक, नाउन के साथ कोई क्रिया आ जाएगा, वो वाला, मतलब पहले नाउन बाद में वर्ब वाला कॉम्बिनेशन, यहां पहले वर्ब बाद में नाउन, उधर पहले नाउन बाद में वर्ब। तो ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशन होंगे ना भाई, क्यों नहीं होंगे, है ना, डिफरेंट कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। ठीक, तो ये 3 हो गया। एडजेक्टिव प्लस एडजेक्टिव कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, ऐसे ऐसे पेयर हो सकते हैं, ऐसे जोड़ी हो सकते हैं जहां 2-2 एडजेक्टिव आए, हमेशा साथ में 2 एडजेक्टिव आने वाले पेयर। तो हम क्या करेंगे, इन्हीं ऐसे ही इन्हीं फॉर्मेट में, है ना, अलग अलग पेयर के फॉर्मेट में हम ना पढ़ते जाएंगे, उन कॉम्बिनेशंस को समझते जाएंगे, उन कॉम्बिनेशंस को देखते चलेंगे। ठीक, चलो, एक और कॉम्बिनेशन हो सकता है जहां पहले वर्ब हो और एडजेक्टिव हो, है ना, वर्ब और एडजेक्टिव वाले कॉम्बिनेशन। एक और कॉम्बिनेशन हो सकता है जिसमें एडजेक्टिव प्लस प्रीपोजिशंस हो, है ना। देखो, प्रीपोजिशन के साथ ना, जो प्रीपोजिशनल वर्ड्स है ना, उनके साथ बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बनते हैं। ठीक है,
प्रीपोजिशनल वर्ड्स, ठीक है, उनके साथ बहुत सारे प्रीपोजिशनल फ्रेजेस जो बोलते हैं हम ना, वो भी अपने आप में कोलोकेशंस होते हैं, ठीक है। फिक्स्ड प्रीपोजिशंस जो आप पढ़े हो, ठीक, फिक्स्ड प्रीपोजिशंस, अब ये क्या है भाई, ये तो नाम से ही ना, नाम से ही स्पष्ट है कि फिक्स्ड प्रीपोजिशंस ऐसे प्रीपोजिशंस जो फिक्स्ड होते हैं, हमेशा एक एक दूसरे के साथ फिक्स्ड होते हैं, हमेशा एक दूसरे के साथ साथ में ही यूज में आते हैं, ऐसे ऐसे प्रीपोजिशन को तो हम फिक्स्ड प्रीपोजिशन बोलते हैं ना। तो भाई ये तो नाम से क्लियर है, फिक्स्ड है मतलब हमेशा वैसी उसी जोड़ी में, तो अपने आप में ये कोलोकेशंस हो जाते हैं। सभी फिक्स्ड प्रीपोजिशंस अपने आप में कोलोकेशंस कहलाएंगे, ठीक है। कोलोकेशन का मतलब तो फिक्स्ड है ना, तो इस कारण से सारे जो फिक्स्ड प्रीपोजिशंस है वो अपने आप में कोलोकेशंस कहलाते हैं। तो देखो प्रीपोजिशंस जो है ना वो अलग अलग टाइप पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ फिक्स्ड होते हैं, ठीक है। कुछ प्रीपोजिशंस ना एडजेक्टिव के साथ फिक्स्ड होता है, पहले एडजेक्टिव बाद में प्रीपोजिशंस, ठीक। कुछ प्रीपोजिशंस ना वर्ब के साथ फिक्स्ड होता है, पहले वर्ब बाद में प्रीपोजिशन, ठीक। कुछ प्रीपोजिशन ना नाउन के साथ फिक्स्ड होता है, नाउन के बाद आने वाला प्रीपोजिशन, ठीक है। तो उसके बाद और एक तो वही सब चीजें होगा फिक्स्ड प्रीपोजिशन में, है ना। तो ये जितने भी फिक्स्ड प्रीपोजिशंस होते हैं ना, जितने भी फिक्स्ड प्रीपोजिशंस होंगे वो अपने आप में कोलोकेशंस कहलाएंगे, भाई याद रखिएगा, ठीक। तो ये कुछ उनके मेजर टाइप्स है ना। मुख्य अगर हम प्रकार की बात करें या मुख्य कॉम्बिनेशन के बात, टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन की बात करें, तो ऐसे कॉम्बिनेशंस में हमको देखने को मिलेगा, है ना। एडजेक्टिव नाउन, वर्ब नाउन, नाउन प्लस वर्ब, एडजेक्टिव प्लस एडजेक्टिव, वर्ब प्लस एडजेक्टिव और एडजेक्टिव प्लस प्रीपोजिशंस के कॉम्बिनेशन में, ठीक है। अब ये प्रीपोजिशन के भी अलग अलग है, वर्ब वाला, नाउन वाला, ठीक है, फिर फिक्स्ड वाला। तो मुख्य रूप से अब इसके आपको प्रकार याद नहीं रखना है एक्चुअल में। कोलोकेशन कितने प्रकार के होते हैं ऐसा नहीं पूछेंगे, डोंट वरी, ऐसा नहीं पूछेंगे आपको, है ना। अब कोई भी जितने भी कॉम्बिनेशंस बनते हैं ना जोड़ी के, पेयर के, बस उनको आपको समझना है यार, उनको आपको याद में रखना है, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन बनते हैं, है ना। आपको प्रकार नहीं पूछेंगे कि कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो मेजर मुख्य रूप से अगर हम देखें तो ये 6-7 आपको प्रकार या कॉम्बिनेशन दिख रहे हैं, जिन कॉम्बिनेशन में आपको कोलोकेशंस दिखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम ना, तो ये अब हमारी इस क्लास में, ठीक है, जो हम कोलोकेशंस पढ़ रहे हैं उसमें हमारा काम अब यही हो जाता है कि इन सारे कॉम्बिनेशन से बनने वाले जो मुख्य मुख्य कॉम्बिनेशन है, ठीक है, मतलब इन सभी पैटर्न में बनने वाले मुख्य मुख्य जो कॉम्बिनेशन है जो हमारे एग्जाम्स की व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उन कॉम्बिनेशन को एक बार देख लेना, उन कॉम्बिनेशन को एक बार समझ लेना, वही काम है, बस वही करना है और वह हो गया। बस ये टॉपिक का ना यही मेन है ना, और ज्यादा इधर उधर करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमको कॉम्बिनेशंस को ही समझने हैं। क्यों? क्योंकि हमारे एग्जाम में सिर्फ कॉम्बिनेशन के बेस पर ही क्वेश्चन पूछेंगे, बनेगा जैसे हमने ऊपर में क्वेश्चन देखा है ना, फिल इन द ब्लैंक के फॉर्मेट में, वैसा ही, ठीक। चलिए तो अब स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम कौन से कॉम्बिनेशन की बात करेंगे? एडजेक्टिव प्लस नाउन का। होप कि आपको ये जो टॉपिक है ना यहां तक ना एकदम स्पष्ट होगा कि क्या है, कैसा है, क्या होता है इसमें, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो अब हम अपना मुख्य काम चालू करते हैं, है ना। क्या करते हैं? हम अपना मुख्य काम चालू करते हैं। मुख्य काम क्या है हमारा? पहला वाला जो एडजेक्टिव और नाउन का कॉम्बिनेशन है उसको समझना, ठीक है। चलिए भाई, तो सबसे पहला हमारा जो कॉम्बिनेशन है, ठीक है, वो है एडजेक्टिव प्लस नाउन वाला, ठीक है। देखो ये एडजेक्टिव प्लस नाउन वाला जो कॉम्बिनेशन है वो सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन के रूप में आप इसको देख सकते हो, है ना। थोड़ा सा जूम कर दूं ताकि आपको बढ़िया स्पष्ट दिखे। अगर आपको कुछ असुविधा हो इसको, ये इसके साइज, फॉन्ट साइज को समझने में, होप कि ये स्पष्ट है ना, ये प्रॉपर विजिबल भी होगा आपको इतना साइज। अगर कुछ समस्या है तो आप लैंडस्केप मोड में देख सकोगे इस क्लास को, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। पहला कैटेगरी हम देख रहे हैं, पहला कॉम्बिनेशन देख रहे हैं विच इज एडजेक्टिव प्लस नाउन वाला कॉम्बिनेशन। एक एडजेक्टिव होगा और बाद में नाउन होगा, ठीक है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट एक कॉम्बिनेशन या कैटेगरी में आ सकता है ना। एरर डिटेक्शन, वोकेबलरी, इसमें आप इनकी एमसीक्यूज या क्वेश्चन देख सकते हो, ठीक। तो पहला जो कॉम्बिनेशन है ना, कॉम्बिनेशन फर्स्ट आप देख रहे हो, हमने जैसा ऊपर में चर्चा किया था, हैवी रेन। क्या है? हैवी रेन, ठीक है, हैवी रेन। हैवी रेन मतलब होता है भारी भारी बारिश। क्या होता है? भारी बारिश। हैवी होना मतलब भारी होना, हिंदी में हम भारी भारी बारिश बोलते हैं ना, तो इंग्लिश में उसको हैवी रेन बोलेंगे, ठीक है। मजबूत बारिश, बहुत ऐसा बारिश, स्ट्रॉन्ग बारिश ऐसा नहीं बोलते हैं ना, हैवी रेन होता है, ठीक। द मैच वॉज कैंसल्ड बिकॉज ऑफ हैवी रेन, है ना, ये एक सेंटेंस हो गया उनका। द मैच वॉज
कैंसल्ड, द मैच वाज कैंसल्ड बिकॉज ऑफ हैवी रेन, भारी बारिश की वजह से मैच कैंसिल हो गया, ठीक है। अगला देखोगे स्ट्रॉन्ग विंड, अब हैवी विंड नहीं बोलते भाई, है ना, अब बस इसी चीज को समझना है, ठीक है। अगर अगर आपके पेपर में हैवी विंड दिया है, क्या दिया है, स्ट्रॉन्ग के जगह में अगर आपको हैवी विंड, भारी हवा, हैवी विंड दिया है, तो हैवी विंड हो जाएगा गलत, हैवी विंड नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग विंड होता है। क्या होता है, स्ट्रॉन्ग विंड मतलब भारी सॉरी बहुत ही खतरनाक या मजबूत हवा, ठीक है, मजबूत या बहुत ही खतरनाक हवा हम बोल सकते हैं उसको, स्ट्रॉन्ग विंड बोला जाता है, ठीक। द स्ट्रॉन्ग विंड डैमेज्ड सेवरल ट्रीज, ठीक है, जो बहुत ही ज्यादा हैवी या भारी जो हवा था, ठीक है, या तूफान था, उसने बहुत सारे पेड़ को तोड़ दिया, ठीक। तो हैवी विंड नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग विंड होगा। क्या होगा, स्ट्रॉन्ग विंड होता है, हैवी रेन होता है, ठीक। अगला स्नो, ठीक है, क्या, स्नो, स्नो, ठीक है, बर्फबारी। अब भाई देखो यहां पर बड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, बर्फबारी होना, क्या होना, बर्फबारी होना। तो बर्फबारी जो होता है वो, है ना, जो स्नोफॉल होते हैं वो तो वो तो हल्के होते हैं, लाइट होते हैं, है ना, लेकिन बोला जाता है इसको हैवी, ठीक है, मतलब जैसे ज्यादा ही किसी भी चीज का ज्यादा हो जाना हैवी कहलाता है, जैसे ज्यादा ही बारिश हो जाना हैवी रेन कहलाता है ना, तो ज्यादा ही स्नोफॉल हो जाना वो हैवी स्नो कहलाएगा। क्या कहलाएगा, हैवी स्नो कहलाएगा। तो स्नो के साथ हैवी आता है ना, हैवी स्नो। द विलेज रिसीव्ड हैवी स्नो लास्ट नाइट, है ना, पिछली रात बहुत ही भारी क्या हुआ, स्नो फॉलिंग हुआ, ठीक है, गांव में, तो हैवी स्नो। अब हम चलेंगे फॉग के साथ, फॉग है ना, तो फॉग के साथ क्या यूज होता है, हैवी फॉग नहीं, स्ट्रॉन्ग फॉग नहीं, बल्कि डेंस फॉग, ठीक है, क्या, डेंस फॉग यूज में आता है, ठीक है। अ डेंस फॉग कवर्ड द हाईवे, ठीक है, कोहरा, कोहरा, ठीक है, जो बहुत ही घनी कोहरा की वजह से ना हाईवे क्या हो गया था, वो हो गया था, जैम हो गया था, है ना, हाईवे जैम या हाईवे कवर्ड हो गया था, जो रोड है वो कवर्ड हो गया था। तो फॉग के साथ क्या आता है, डेंस आता है, डेंस फॉग, ठीक है, डेंस फॉग, डेंस फॉग, हैवी फॉग नहीं, स्ट्रॉन्ग फॉग नहीं, है ना, ऐसा ये सब कॉम्बिनेशन नहीं, बल्कि डेंस फॉग होगा। अगला है ब्राइट सन साइन, है ना, सूर्य का जो रोशनी है, धूप है, उनके साथ ना ब्राइट वर्ड हम देखते हैं, क्या देखते हैं, ब्राइट वर्ड हम देखते हैं, ब्राइट सनसाइन, ठीक, ठीक है, क्या, ब्राइट सनसाइन। हैवी सनसाइन नहीं बोलेंगे, बहुत भयंकर धूप है ना, तो हैवी सनसाइन ऐसा नहीं बोले, भारी धूप है आज, तो हैवी सनसाइन नहीं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग सनसाइन नहीं, ठीक है, बल्कि ब्राइट सनसाइन, बहुत ही ज्यादा चमकीला, आज बहुत ही ज्यादा धूप है ना। द चिल्ड्रन एंजॉयड द ब्राइट सनसाइन, ठीक, तो इस तरह से सनशाइन के साथ क्या आ जाता है, ब्राइट आ जाता है। तो ये सारे जो आपको कॉम्बिनेशन दिख रहा था ना, वो ना वेदर वाला कॉम्बिनेशन था। कौन सा कॉम्बिनेशन था, वेदर वाला, मौसम संबंधी कोलोकेशंस, ठीक है, कोलोकेशंस रिलेटेड टू वेदर, ठीक, ओके, ये हो गया, हमने इतना देख लिया, है ना। ये सारे वर्ड्स है जो हमारे एग्जाम्स में दिखने के चांसेस होते हैं, वेदर से संबंधित अगर प्रश्न आया तो, ठीक। चलो अब आगे बढ़ते हैं, वर्ड्स के अकॉर्डिंग देखते चलेंगे। जो स्ट्रॉन्ग वर्ड है ना, जो स्ट्रॉन्ग वर्ड है उनके साथ क्या क्या कॉम्बिनेशंस बनते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग जो वर्ड है उनके साथ कौन कौन सा कॉम्बिनेशन बनता है वो एक बार देखो। सबसे पहले जैसे कि हमने स्टार्टिंग में चर्चा किया था, स्ट्रॉन्ग टी होता है, क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग टी। स्ट्रॉन्ग मतलब हिंदी में कड़क चाय, कड़क चाय, है ना, कड़क चाय, तो वही स्ट्रॉन्ग टी हो गया, है ना। अगर हिंदी में इसको देखें तो इसी को हम बोलते हैं कड़क, 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 कड़क चाय, स्ट्रॉन्ग टी, स्ट्रॉन्ग टी, है ना। शी प्रीफर स्ट्रॉन्ग टी इन द मॉर्निंग, है ना, शी प्रीफर स्ट्रॉन्ग टी इन द मॉर्निंग, वो ना सुबह सुबह ना कड़क चाय लेना पसंद करती है, शी प्रीफर्स स्ट्रॉन्ग टी इन द मॉर्निंग, ठीक, तो स्ट्रॉन्ग टी होगा, ठीक। अगर स्ट्रॉन्ग के साथ और क्या क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट, बहुत ही कड़क झगड़ा, खतरनाक झगड़ा होना, है ना, कड़क आर्ग्यूमेंट, ठीक है, ओके। he presented a strong argument, अब ये झगड़ा वाला आर्ग्यूमेंट नहीं है, बहस वाला है, क्या, बहस या कोई आर्ग्यू करना किसी विशेष पॉइंट पर, वो वाला, हाँ, he presented a strong argument, ठीक, तो ये हो गया। तो आर्ग्यूमेंट के साथ क्या लगेगा, आर्ग्यूमेंट के साथ स्ट्रॉन्ग लगेगा, स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट, है ना। उसी तरह से स्ट्रॉन्ग एविडेंस होता है, स्ट्रॉन्ग मजबूत साक्ष्य होना, एविडेंस होना, है ना, आपका एविडेंस मजबूत नहीं है यार, उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है ना, तो स्ट्रॉन्ग वर्ड के साथ एविडेंस यूज होता है, स्ट्रॉन्ग एविडेंस, ठीक है, याद रखिएगा। द पुलिस फाउंड स्ट्रॉन्ग एविडेंस, है ना, पुलिस को स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिल गया है, ठीक, ओके।
स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, संभावना के साथ भी मजबूत संभावना, है ना, बहुत ही हैवी पॉसिबिलिटी है या बहुत ही ज्यादा ऐसा पॉसिबिलिटी है, ये नहीं बोलेंगे हम, है ना। तो अगर संभावना बहुत ज्यादा है ना किसी भी चीज का, किसी भी चीज के होने का संभावना बहुत ही ज्यादा है, तो हम उसको स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बोलते हैं, है ना। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ऑफ रेन, बारिश का बहुत ही ज्यादा संभावना है। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ऑफ द रेन, ठीक है। ओके, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, ठीक। इन्फ्लुएंस होना, प्रभावित होना, स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस, ठीक है, आप सुने होंगे स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है। स्ट्रॉन्ग मतलब कई बार अब हम किसी चीज से एकदम ज्यादा प्रभावित है ना, अगर हम किसी चीज से एकदम ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, प्रभावित है, तो इसको हम ना स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस, ठीक। अगला है रिलेशनशिप, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप से, है ना, हम क्या बोलते हैं, उनका जो रिश्ता है वो बड़ा मजबूत है, मजबूत रिश्ता, मजबूत रिश्ता। तो वो स्ट्रॉन्ग वर्ड को हम कोलोकेशन पेयर के रूप में देखते हैं। तो ये भी एक कोलोकेशन हो गया कि जो स्ट्रॉन्ग वर्ड है उनके साथ रिलेशनशिप के वे में स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है। उसी तरह से एक और हो गया स्ट्रॉन्ग डिजायर, है ना, किसी भी चीज का इच्छा होना, बहुत ही ज्यादा अगर हमको इच्छा है किसी भी चीज का, ठीक है, तो हैवी डिजायर, ठीक है, ऐसा नहीं बोलेंगे, हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग डिजायर। क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग डिजायर, बहुत ही ज्यादा डिजायर होना किसी भी चीज का, ठीक है। चलो इसका अगर हम सेंटेंस देख लो, ही हैज अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू बिकम अ टीचर, ही हैज अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू बिकम अ टीचर, है ना, टीचर बनने का उनमें एक बहुत ही कड़ा इच्छा है, मजबूत इच्छा है या चाहता है, स्ट्रॉन्ग डिजायर, ठीक है। The two countries have a strong relationship, ये रिलेशनशिप वाला दो कंट्री के बीच में एक बड़ा बड़ा गहरा रिश्ता है। तो इस तरह से ना स्ट्रॉन्ग वर्ड के साथ हम ना ऐसे कॉम्बिनेशंस देखते हैं, स्ट्रॉन्ग वर्ड के साथ ऐसे कॉम्बिनेशंस देखते हैं, स्ट्रॉन्ग टी, स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स, स्ट्रॉन्ग एविडेंस, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज और स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप और स्ट्रॉन्ग डिजायर, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन है किसका? स्ट्रॉन्ग वर्ड का, ठीक। चलो बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट और वर्ड देखते हैं हैवी का, ठीक है। हमने स्ट्रॉन्ग वर्ड का कॉम्बिनेशन देख लिया, हैवी वर्ड का भी कॉम्बिनेशन देख लो, हैवी के साथ कैसे वर्ड्स आते हैं, ठीक है, कैसे कॉम्बिनेशन बनते हैं हैवी के साथ। अब पहला है हैवी ट्रैफिक, आपको क्या दिख रहा है? हैवी ट्रैफिक, है ना। ट्रैफिक वर्ड को हम स्ट्रॉन्ग ट्रैफिक नहीं बोलेंगे, अगर कोई चीज बहुत, अगर ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, अगर ट्रैफिक बहुत ज्यादा है तो स्ट्रॉन्ग ट्रैफिक नहीं बोलेंगे भाई, बल्कि क्या बोलते हैं? हैवी ट्रैफिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैवी ट्रैफिक। वी वर लेट बिकॉज ऑफ हैवी ट्रैफिक, हम ना लेट हो गए, हम ना लेट हो गए किसकी वजह से? हैवी ट्रैफिक की वजह से। तो कोई भी देख, कोई भी चीज बहुत ज्यादा होता है ना, तभी हम स्ट्रॉन्ग या हैवी ऐसे वर्ड का यूज करते हैं, है ना। हैवी मतलब भारी, हैवी मतलब भारी होना, ठीक है, हैवी मतलब भारी होना, है ना। तो भारी ट्रैफिक है, हैवी ट्रैफिक, ठीक। वहीं अगर हम बोले वर्कलोड, तो हैवी वर्कलोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैवी वर्कलोड बोलते हैं, हैवी वर्कलोड, ठीक है। टीचर्स ऑफन हैव अ हैवी वर्कलोड, टीचर्स के पास ना अक्सर ना बहुत ही ज्यादा वर्कलोड हो जाता है, तो हैवी वर्कलोड होना, ठीक। हैवी प्रेशर, है ना, बहुत ही भारी प्रेशर है उनके ऊपर, अगर ना किसी के ऊपर तनाव दबाव एकदम ज्यादा हो जाता है ना, एकदम ज्यादा हो जाता है, तो हैवी प्रेशर बोलते हैं उसको। क्या बोलेंगे? हैवी प्रेशर। स्ट्रॉन्ग प्रेशर नहीं बोलेंगे उसको, हैवी प्रेशर बोलेंगे। स्टूडेंट्स समटाइम वर्क अंडर हैवी प्रेशर, है ना, बच्चे ना कई बार बहुत ही हैवी प्रेशर के अंदर काम करते हैं, ना, बहुत ही ज्यादा प्रेशर हो जाता है, ठीक। तो प्रेशर के साथ क्या बनेगा? हैवी प्रेशर, ठीक। अगला है हैवी लॉस, भारी नुकसान, भारी नुकसान हो जाना, हम बोलते हैं ऐसा, उनका बहुत ज्यादा बहुत भारी नुकसान हो गया। तो नुकसान जो वर्ड है ना, लॉस जो वर्ड है ना, उनके साथ हैवी वर्ड को कनेक्ट किया जाता है ना, हैवी वर्ड का उनके साथ पेयर बनता है। अगर नुकसान एकदम ज्यादा हो गया किसी का, तो ऐसे सेंस को हम बताने के लिए हैवी लॉस यूज में लाते हैं। क्या? हैवी लॉस, ठीक है, भारी नुकसान, ठीक। द कंपनी सफर्ड अ हैवी लॉस, द कंपनी सफर्ड अ हैवी लॉस, कंपनी को ना बहुत ही हैवी नुकसान हुआ, भारी नुकसान हुआ, ठीक। अगला हमारा कॉम्बिनेशन है हैवी बर्डन। क्या? हैवी बर्डन। जैसे हमने ना ऊपर हैवी वर्कलोड देखा, उसी तरह से हैवी बर्डन होना, हैवी बहुत भारी बर्डन, भारी बर्डन, बर्डन मतलब बोझ, तो बोझ तो भारी होगा, है ना, ठीक है। पॉवर्टी कैन बिकम अ हैवी बर्डन फॉर फैमिलीज, पॉवर्टी कैन बिकम अ हैवी बर्डन फॉर फैमिलीज, है ना, गरीबी जो है ना वो किसी भी परिवार के लिए एक हैवी बर्डन हो जाता है, गरीबी जो है वो किसी भी फैमिली के लिए, किसी भी परिवार के लिए एक हैवी बर्डन के जैसा हो जाता है ना। तो इस तरह से हैवी वर्ड के साथ अगर आप कोलोकेशंस देखें, है ना, पेयर देखें, ठीक है, तो क्या क्या वर्ड आप देख पा रहे हो? हैवी ट्रैफिक, हैवी वर्कलोड, हैवी प्रेशर, हैवी लॉस, हैवी बर्डन, ये मुख्य वर्ड्स है हैवी के साथ, ठीक। चलो अब हम चलेंगे हाई,
ठीक है। अब हाई वर्ड के साथ भी कुछ कॉम्बिनेशंस आपको देखने को अक्सर मिलता है। हाई वर्ड के साथ, हाई मतलब हो जाता है, हाई का मतलब होता है उच्च, उच्च है ना, क्या होता है, हाई का मतलब हो जाता है उच्च। तो देखो हाई के साथ क्या क्या दिखेगा, चलिए हाई, हाई जो शब्द है उसका हम यूज करते हैं उच्च को बताने के लिए, है ना। तो देखो हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर के लिए हम यूज करते हैं हाई टेम्परेचर, क्या यूज, स्ट्रॉन्ग टेम्परेचर नहीं बोलेंगे, हैवी टेम्परेचर नहीं बोलेंगे, हाई टेम्परेचर बोलेंगे, याद रखिएगा क्या, हाई टेम्प, ये ऐसे वर्ड्स है जो कंफ्यूज करते हैं, हाई होना, स्ट्रॉन्ग होना, हैवी होना, ये सभी क्या है, बहुत ज्यादा को ही डिस्क्राइब कर रहे हैं ना, इस कारण से हैवी टेम्परेचर। द पेशेंट हैज अ हाई टेम्परेचर, जो पेशेंट आया है ना उनका ना टेम्परेचर बड़ा हाई है, मतलब बहुत ज्यादा बुखार है उनको बोल सकते हैं, है ना, हाई हाई टेम्परेचर। तो स्ट्रॉन्ग टेम्परेचर, हैवी टेम्परेचर, है ना, ऐसा ना बोल के हम क्या बोलते हैं, हाई टेम्परेचर बोलते हैं, हाई टेम्परेचर बोलते हैं, ठीक। हाई स्पीड, ठीक है, हैवी स्पीड नहीं होता, हाई स्पीड होता है, क्या होता है, हाई स्पीड, उच्च स्पीड। द कार वॉज ट्रेवलिंग एट हाई स्पीड, एट हाई स्पीड, है ना, जो कार था इट वॉज ट्रेवलिंग इट एट हाई स्पीड, हाई स्पीड में ट्रेवल कर रहा था, ठीक। हाई क्वालिटी, स्ट्रॉन्ग क्वालिटी, हैवी क्वालिटी नहीं, हाई क्वालिटी, क्या होगा, हाई क्वालिटी, उच्च क्वालिटी का, उच्च क्वालिटी का, है ना, उच्च, उच्च शब्द को आप याद रखना, ये थोड़ा ना देखो, अगर हम ऐसे हिंदी वाले सेंस में अगर कनेक्ट करके देखते हैं ना किसी चीज को, तो समझना याद रखना आसान होता है ना, क्यों, क्योंकि हम हिंदी में ही ज्यादा समझेंगे किसी चीज को, ठीक। तो हाई मतलब होता है उच्च होना, है ना, तो उच्च, उच्च तापमान, बहुत ही उच्च स्पीड में होना, उच्च क्वालिटी का होना, है ना, उच्च डिमांड का होना, हाई डिमांड, है ना, बहुत हैवी डिमांड है ऐसा नहीं बोलेंगे भाई, अब कंफ्यूजन हो सकता है यहाँ पर, कहीं पर आ गया है ना, हैवी और हाई मिचुरन है आपको, बहुत हैवी डिमांड है ऐसा बोल देते हैं कई बार, लेकिन हैवी डिमांड नहीं होता, हाई डिमांड होता है, हाई डिमांड होता है, क्या होता है, हाई डिमांड होता है। देयर इज हाई डिमांड फॉर स्किल्ड टीचर, है ना, देयर इज हाई डिमांड फॉर स्किल्ड टीचर, है ना, जो स्किल्ड टीचर है ना उसके डिमांड बहुत हाई है ना। तो देखो अभी हम कौन सा कॉम्बिनेशन देख रहे हैं भाई, अभी हम ना एडजेक्टिव प्लस नाउन वाला कॉम्बिनेशन देख रहे हैं, एडजेक्टिव प्लस नाउन वाला कॉम्बिनेशन, एक तरह से उनका विशेषता बताने वाला शब्द है और दूसरा तरफ कोई नाम है, नाम मतलब नाउन है ये सब, ठीक है। गति का ना, गति मतलब बहुत बहुत ही ज्यादा तेज अगर किसी चीज को भगाते हैं ना उसको एक नाम से जाना जाता है, स्पीड, है ना। गर्मी बहुत ज्यादा होता है, टेम्परेचर बोला जाता है ना, किसी भी चीज में जोखिम भरा हो उसको रिस्क बोला जाता है, रिस्क, है ना। तो ये सब क्या है, एडजेक्टिव प्लस नाउन वाला पढ़ रहे हैं ना अभी, एडजेक्टिव प्लस नाउन वाला कॉम्बिनेशन अभी हम पढ़ रहे हैं, है ना, ठीक है। तो हाई डिमांड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाई डिमांड। हाई रिस्क, रिस्क, ठीक है, बहुत ही ज्यादा रिस्क है यार, एकदम ज्यादा, अगर किसी काम में बहुत ज्यादा जोखिम है ना, अगर किसी काम में बहुत ज्यादा जोखिम है तो इसको हम बहुत ही हैवी जोखिम नहीं बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग जोखिम नहीं बोलेंगे, है ना, बल्कि उसको हाई जोखिम बोलेंगे, उच्च रिस्क होना, क्या होना, उच्च रिस्क होना, हाई रिस्क होना। दिस इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व्स हाई रिस्क, है ना, ये जो इन्वेस्टमेंट है ना वो बड़ा हाई रिस्क इन्वॉल्व करता है, हाई रिस्क होना, ठीक। तो इस तरह से हाई रिस्क। हाई होप्स, उम्मीद अगर बहुत ज्यादा है, उम्मीद किसी भी चीज को लेकर उम्मीद बड़ा अच्छा है, बहुत ज्यादा उम्मीद है ना, तो हम उसको हाई होप्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाई होप्स, बहुत ही उच्च उसके सफलता का उच्च होप है या उम्मीद है, हाई होप होगा, याद रखिएगा। द स्टूडेंट्स हैव हाई होप्स फॉर देयर फ्यूचर, द स्टूडेंट्स हैव हाई होप्स फॉर देयर फ्यूचर, स्टूडेंट्स का ना उनके भविष्य को लेकर बड़ा उच्च होप या उम्मीदें हैं, ठीक। तो इस तरह से अगर हम बात करें हाई के साथ, तो हाई टेम्परेचर, हाई स्पीड, हाई क्वालिटी, हाई डिमांड, हाई रिस्क और हाई होप्स होता है। तो हाई के साथ लगने वाले ये बढ़िया एक इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जो हमारे एग्जाम की वो से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक। ओके, आगे अब कंफ्यूजन कहां होता है, जैसे कि मैंने वही बताया ना, कंफ्यूजन पॉइंट मैंने बता ही दिया था कि स्ट्रॉन्ग या हैवी के साथ हमको कंफ्यूजन हो सकता है। हैवी रेन, स्ट्रॉन्ग विंड और हैवी विंड, है ना। तो जहां हम बारिश की बात करते हैं तो हैवी रेन होती है ना, भारी बारिश होती है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग रेन नहीं होता, ठीक है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेन हो रहा है ऐसा नहीं होता। वहीं जब हम विंड की बात करते हैं तो, ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग वाला हमने देखा, तो स्ट्रॉन्ग विंड होता है, हैवी विंड नहीं होता, ठीक है। तो इस तरह से इसको आपको समझना है। चलो बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट हम चलेंगे डीप वर्ड के साथ, ठीक है। अभी हम एडजेक्टिव और नाउन वाला कॉम्बिनेशन देख रहे हैं, ठीक। जो डीप वर्ड है, डीप का मतलब होता है गहरा, डीप का मतलब होता है गहरा, ठीक है, ओके।
तो डीप वर्ड के साथ कैसे कॉम्बिनेशंस बनते हैं। सबसे पहला डीप का मतलब होता है गहरा। सबसे पहला हो गया डीप स्लीप, गहरी नींद, जो हमने ऊपर चर्चा किया था। ये हमारा हिंदी ये कोलोकेशन है, गहरी नींद, है ना। नींद के साथ में गहरे शब्द को जोड़ दिया जाता है। अगर हमारा नींद बहुत एकदम बहुत अच्छा से नींद में हम हैं तो उसकी गहरी नींद हम बोल देते हैं डीप स्लीप। द बेबी वॉज इन अ डीप स्लीप, द बेबी वॉज इन अ डीप स्लीप, ना बच्चा ना बहुत ही गहरा नींद में था। ठीक है, ओके। डीप अंडरस्टैंडिंग, अगर ना समझ का स्तर एकदम बढ़िया है ना हमारा, अगर समझ बहुत बढ़िया समझ है उनका, तो उनको हम गुड अंडरस्टैंडिंग, स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऐसा ना बोल के डीप अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं, डीप अंडरस्टैंडिंग बोलना ज्यादा सुटेबल होता है। डीप अंडरस्टैंडिंग, अ टीचर नीड्स अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट, अ टीचर नीड्स अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है, टीचर्स को सब्जेक्ट का डीप अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है। ठीक, डीप रिस्पेक्ट, है ना, सम्मान की भावना अगर बहुत ज्यादा है ना, सम्मान की भावना अगर बहुत ज्यादा है तो स्ट्रॉन्ग रिस्पेक्ट नहीं, हैवी रिस्पेक्ट नहीं, हाई रिस्पेक्ट नहीं, बल्कि डीप रिस्पेक्ट बोला जाता है। अब यहीं पर ट्रैप्ड होता है, हाई रिस्पेक्ट, स्ट्रॉन्ग रिस्पेक्ट, है ना। हाई रिस्पेक्ट है उनके लिए, बहुत उच्च सम्मान है, नहीं, डीप रिस्पेक्ट होगा। क्या होगा, गहरा एक सम्मान का भाव होगा, डीप रिस्पेक्ट। ठीक, वी हैव डीप रिस्पेक्ट फॉर टीचर्स, है ना, हमारे टीचर्स के लिए बहुत ही गहरा एक सम्मान का भाव हमें है। तो यहाँ पर हाई रिस्पेक्ट, स्ट्रॉन्ग रिस्पेक्ट, है ना, और इस तरह से हम कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, लेकिन हाई रिस्पेक्ट स्ट्रॉन्ग रिस्पेक्ट नहीं होता, क्या होता है, डीप रिस्पेक्ट होता है। ये है एक सही पेयर, सही जोड़ी। ठीक, डीप कंसर्न, किसी भी चीज को लेकर हम एकदम ज्यादा चिंतित हैं, बहुत ज्यादा चिंतित हैं, तो उसको ना हम हाई कंसर्न नहीं बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग कंसर्न नहीं बोलेंगे, है ना, बल्कि डीप कंसर्न बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डीप, डीपली, ही इज डीपली कंसर्न्ड अबाउट हिज फ्यूचर, ऐसा हम बोल सकते हैं, डीप कंसर्न, है ना, डीप कंसर्न। उसी तरह से होता है डीप रिग्रेट, किसी भी चीज को लेकर एकदम ज्यादा रिग्रेट कर रहे हैं ना हम, तो वो डीप होगा, डीप रिस्पेक्ट, सॉरी डीप रिग्रेट। तो डीप रिस्पेक्ट, डीप कंसर्न, डीप रिग्रेट, है ना। द इशू हैज कॉज्ड डीप कंसर्न, ये जो इशू है ना, जो मैटर हुआ है, बड़ा चिंता वाले मैटर है, है ना। ही एक्सप्रेस्ड डीप रिग्रेट फॉर हिज मिस्टेक, अपनी गलती के लिए ना उसने एक बहुत ही गहन रिग्रेट प्रस्तुत किया है, रिग्रेट पेश किया है ना। ही एक्सप्रेस्ड डीप रिग्रेट फॉर हिज मिस्टेक, है ना, अपनी गलती के लिए बहुत ही गहरा वो रिग्रेट का भाव प्रेजेंट किया है, प्रस्तुत किया। ठीक, तो इस तरह से ना डीप वर्ड के साथ ऐसे पेयर्स बनते हैं, है ना। ये डीप वर्ड के साथ ना ये जो पेयर्स दिख रहे हैं वो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, हाई के साथ, स्ट्रॉन्ग के साथ, हैवी के साथ, हैवी, है ना, हैवी कंसर्न, हैवी, तो ऐसे कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, तो इसी चीज को तो समझना है, इसी चीज को तो समझना है कि किसके साथ कैसे कॉम्बिनेशन परफेक्टली ग्रामेटिकली करेक्ट हमको देखने को मिलते हैं, तो वही हमारा क्वेश्चन बनेगा। तो इसको आपको समझिएगा। ठीक है, चलो अगला अगर हम देखें किसके साथ, ग्रेट वर्ड के साथ। ग्रेट वर्ड के साथ भी क्या होता है, कुछ कॉम्बिनेशन बनते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव प्लस नाउन हम देख रहे हैं, है ना, क्या देख रहे हैं, एडजेक्टिव प्लस नाउन हम देख रहे हैं। ठीक है, तो ग्रेट वर्ड के साथ कैसे पेयर बनते हैं, देखो, पहला हो गया ग्रेट इंपॉर्टेंट, है ना, हैवी इंपॉर्टेंट, स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंट या डीप इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं होता, बल्कि ग्रेट इंपॉर्टेंट होता है, ग्रेट इंपॉर्टेंट, है ना। एजुकेशन इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस टू सोसाइटी, समाज के लिए एजुकेशन एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ज्यादा महत्व की चीज। अब देखो, ग्रेट ग्रेट शब्द का मतलब यहां पर क्या होता है, बहुत ज्यादा होना, बहुत ही ज्यादा होना। ठीक है, इस सेंस में ग्रेट वर्ड का यूज हो रहा है यहां पर। ठीक है, महान होना ऐसा नहीं, बहुत ही ज्यादा होना, मतलब मात्रा में, उसमें, है ना, क्वांटिटी में या क्वालिटी में बहुत ज्यादा होना। ठीक, चलो, तो ग्रेट इंपॉर्टेंस हो गया, एजुकेशन, शिक्षा का बहुत ही ज्यादा महत्व है हमारे समाज में। ठीक है, अगला ग्रेट डिफिकल्टी, ग्रेट डिफिकल्टी, बहुत ही ज्यादा मुश्किल, स्ट्रॉन्ग डिफिकल्टीज, हाई डिफिकल्टीज, हैवी डिफिकल्टीज, है ना। और अभी जस्ट ऊपर हमने एक और देखा, उनके साथ इनका पेयर नहीं बनेगा, बल्कि ये बनेगा, डीप डिफिकल्टीज नहीं होगा, ग्रेट डिफिकल्टी होता है। क्या होता है, ग्रेट, ग्रेट डिफिकल्टी। ठीक है, ही सॉल्व द प्रॉब्लम विथ ग्रेट डिफिकल्टीज। देखो, जैसे कि मैंने शुरू में बता दिया था कि हम ना सामान्य बोलचाल की भाषा में, मतलब अपने लैंग्वेज में एज अ सेकंड स्पीकर, है ना, हम बहुत सारे वर्ड्स कॉम्बिनेशन यूज में लाते हैं और हमको लगता है कि वैसा बोलना भी सही होगा, ऐसे ही बोला जाता है, ऐसा ही तो यूज में आता है, ऐसे ही तो बोला जाता है। लेकिन हम एक सेकंड स्पीकर के रूप में जो हम बोलचाल की भाषा में जो कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं उसकी बात नहीं कर रहे हैं, है ना।
बल्कि नेचुरली जो नेटिव स्पीकर्स जो कॉम्बिनेशन यूज करते हैं उसकी बात कर रहे हैं, बिकॉज वी आर रीडिंग कोलोकेशंस। ठीक है, हम कोलोकेशंस पढ़ रहे हैं। कोलोकेशन मतलब बेसिकली नेचुरली या नेटिव स्पीकर्स ने शुरू से जो कॉम्बिनेशंस बनाए हैं वो कॉम्बिनेशन कौन है, हम यूज कर रहे हैं, रेगुलर यूज में ला रहे हैं, वो कॉम्बिनेशन नहीं, बल्कि नेचुरली नेटिव स्पीकर्स ने जो कॉम्बिनेशन बनाए हैं वो वाला कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो क्या है, ग्रेट डिफिकल्टी होता है। ठीक है, और ग्रामेटिकली भी वही वाला चीज सही होता है जो नेचुरली है उस लैंग्वेज का, है ना, उसी को तो ग्रामर बोलते हैं ना। ग्रामर क्या है, जो नेचुरली जो नेटिव स्पीकर्स के द्वारा शुरू से जो चीजें, जो नियम, जो रूल्स बना दिए गए उसी को ग्रामेटिकली करेक्ट बोलते हैं, है कि नहीं। ठीक है, वही है। तो ग्रेट डिफिकल्टी हो गया, ही सॉल्व द प्रॉब्लम्स विद ग्रेट डिफिकल्टीज, है ना, बड़े मुश्किल से ही उसने अपने प्रॉब्लम को सॉल्व किया। ग्रेट सक्सेस, स्ट्रॉन्ग सक्सेस, हैवी सक्सेस, डीप सक्सेस नहीं, ठीक है, हाई सक्सेस नहीं, ग्रेट सक्सेस। क्या, ग्रेट सक्सेस, ग्रेट सक्सेस। ठीक, द प्रोग्राम वाज अ ग्रेट सक्सेस, जो हमने प्रोग्राम करवाया था ना, दैट वाज अ ग्रेट सक्सेस, वो एक बहुत ही बढ़िया सफलता था हमारे लिए, ग्रेट सक्सेस। ठीक, अगला देखो, ग्रेट प्लेजर, स्ट्रॉन्ग प्लेजर हम देख लेते हैं कई बार, है ना, हैवी प्लेजर, हाई प्लेजर, डीप प्लेजर नहीं, बल्कि ग्रेट प्लेजर। इट गिव्स मी अ ग्रेट प्लेजर टू वेलकम यू, है ना, मुझे बड़ा बड़ा अच्छा खुशी होती है आपका ऐसा स्वागत सत्कार करके, आपको वेलकम करके। ठीक, तो ग्रेट प्लेजर होता है, क्या होता है, ग्रेट प्लेजर होता है। ठीक, अगला देखो, ग्रेट अचीवमेंट। नेक्स्ट क्या है, ग्रेट अचीवमेंट, ग्रेट अचीवमेंट, है ना, क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग अचीवमेंट, हाई अचीवमेंट, डीप अचीवमेंट, हैवी अचीवमेंट नहीं, ग्रेट अचीवमेंट, है ना। विनिंग द अवार्ड वाज अ ग्रेट अचीवमेंट, है ना, जो अवार्ड हमने जीता, जो अवार्ड जीतना था, दैट वाज अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर अस, है ना, अपन ऐसे बोल सकते हैं, दैट वाज अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर अस। ठीक, तो इस तरह से ग्रेट वर्ड की अगर हम बात करें तो उनके साथ कैसा कॉम्बिनेशन बनता है, ऐसे कॉम्बिनेशन बनते हैं, ग्रेट इंपॉर्टेंस, ग्रेट डिफिकल्टी, ग्रेट सक्सेस, ग्रेट प्लेजर, ग्रेट अचीवमेंट। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया कॉम्बिनेशन किसके साथ, ग्रेट के साथ। और भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन है ग्रेट, ऐसा नहीं है कि इतने ही कॉम्बिनेशन बनते हैं, मतलब जितना हम पढ़ रहे हैं उतने ही कॉम्बिनेशन होगा ऐसा नहीं है, बट सबको तो नहीं पढ़ा जा सकता, हजारों कॉम्बिनेशन होंगे, हजारों कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, है ना, कई 100 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, बट हमको जो मेन है, मुख्य है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वैसे कॉम्बिनेशन को हम देखेंगे, है ना, क्योंकि सबको तो नहीं पढ़ा जा सकता भाई। किसी भी लैंग्वेज में वोकेबलरी की अगर हम बात कर रहे हैं, शब्दकोश, है ना, तो वो कोर्स है, बहुत ही ज्यादा है, सबको नहीं पढ़ा जा सकता, सेलेक्टेड को पढ़ना होता है बस हमको। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। अब हम चलेंगे वाइड में, किसमें, वाइड में, है ना। वाइड का मतलब होता है विस्तृत। ठीक है, वाइड का क्या मतलब होता है, वाइड का मतलब होता है विस्तृत होना, थोड़ा सा ज्यादा होना, अधिक 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 के सेंस में भी यूज करते हैं। कौन से सेंस में, अधिक के सेंस में, ये इतना रखें जितना आपको प्रॉपरली दिखे, है ना, वाइड, अधिक या विस्तृत के सेंस में। ठीक है, वाइड रेंज होना, है ना, वाइड रेंज, द कोर्स ऑफर्स अ वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स, है ना, जो कोर्स है वो सब्जेक्ट की बहुत ही ज्यादा विस्तृत विस्तृत रेंज को ऑफर करता है ना। वाइड रेंज, वाइड मतलब बहुत ज्यादा, बहुत विस्तृत, बहुत वास्ट होना, वाइड होना मतलब बहुत वास्ट होना, बहुत विस्तृत होना। ठीक है, तो वाइड वेराइटी हो जाएगा, एक तो वाइड रेंज हो गया, वाइड वेराइटी हो जाएगा अगला। ठीक है, वेराइटी बहुत अलग अलग, अगर कोई चीज, किसी भी चीज, कोई भी चीज ना अलग अलग वेराइटी में है, ठीक है, तो डिफरेंट वेराइटीज ना बोल के वाइड वेराइटीज बोलना ज्यादा सुटेबल, ज्यादा ग्रामेटिकली करेक्ट होता है, वाइड वेराइटीज। ठीक है, द मार्केट प्रोवाइड्स अ वाइड वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, मार्केट प्रोवाइड्स अ वाइड वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट। ठीक, वाइड एरिया, ठीक है, क्या, वाइड एरिया, बहुत ही विस्तृत एरिया है, वाइड एरिया बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वाइड एरिया। द स्टॉर्म अफेक्टेड अ वाइड एरिया, जो स्टॉर्म है ना उसने बहुत ही विस्तृत एरिया, इलाके को प्रभावित किया है। ठीक, तो वाइड एरिया। वाइड एक्सपीरियंस क्या है, वाइड एक्सपीरियंस बहुत ही विस्तृत अनुभव होना, है ना, विशाल विस्तृत अनुभव होना। ठीक, तो उसको क्या बोलते हैं, वाइड एक्सपीरियंस बोलते हैं, वाइड एक्सपीरियंस बोलते हैं। ठीक है, देखिए बहुत सारे कॉम्बिनेशन हम पढ़ रहे हैं, है ना, कोई भी कॉम्बिनेशन, कोई भी वर्ड्स को हम एक बार अगर पढ़े ना, देखे हैं, पढ़े हैं, थोड़ा सा समझे हैं,
तो वो कहीं ना कहीं हिंट करता है हमको अपने एग्जाम हॉल में, कहीं ना कहीं आपको समझ में आएगा कि भाई हाँ ऐसा हमने देखा है, ऐसा होता है वाला। ठीक, तो याद रखना वाइड के साथ ऐसे कॉम्बिनेशंस बनते हैं। कैसे? वाइड रेंज होना, अगर बहुत सारे अलग अलग वेराइटीज है रेंज में है ना, वाइड वेराइटीज होना, वाइड एरिया होना, वाइड एक्सपीरियंस होना, वाइड एक्सेप्टेंस एक और है ना, जो किसी भी चीज को ना अलग अलग बहुत विशाल विस्तृत जगह में स्वीकार किया जाता है। ठीक है, जैसे डॉलर एक रूपी एक पैसा है ना, ठीक है, एक करेंसी है जिनका जो एक्सेप्टेंस है ना वो बहुत वाइड है। हमारा रुपीज, इंडिया रुपीज का एक्सेप्टेंस वाइड नहीं है ना, डॉलर का एक्सेप्टेंस बहुत ही वाइड है ना, मतलब बहुत सारी जगहों में उसको स्वीकार किया जाता है। तो डॉलर हैज अ वाइड एक्सेप्टेंस हम बोल सकते हैं। और द न्यू पॉलिसी रिसीव्ड वाइड एक्सेप्टेंस है ना, कोई भी नया पॉलिसी बनाया है वो बहुत ही विस्तृत उनका एक्सेप्टेंस हमको देखने को मिला। ठीक, ओके, तो अब जितने भी हमने ऊपर देखा, ठीक है, उसको एक बार फटाफट अगर आप चर्चा करो तो हमने डीप के साथ क्या क्या देखा, डीप स्लीप देखा, डीप अंडरस्टैंडिंग देखा, डीप रिस्पेक्ट देखा, डीप कंसर्न देखा, डीप रिग्रेट देखा, ग्रेट के साथ ग्रेट इंपॉर्टेंस देखा, ग्रेट डिफिकल्टीज, ग्रेट सक्सेस, ग्रेट प्लेजर, ग्रेट अचीवमेंट देखा। ठीक, वाइड के साथ वाइड रेंज, वाइड वैरायटी, वाइड एरिया, वाइड एक्सपीरियंस और वाइड एक्सेप्टेंस हमने हाल ही में अभी देखा। ठीक है, तो ये सारे कॉम्बिनेशंस थे। हमारा कॉम्बिनेशन नंबर 1 है ना, कॉम्बिनेशन नंबर 1 कौन सा? नाउन एडजेक्टिव प्लस नाउन वाला कॉम्बिनेशन। कौन सा? एडजेक्टिव प्लस नाउन वाला कॉम्बिनेशन। ठीक है, एडजेक्टिव प्लस नाउन वाला कॉम्बिनेशन। सेकंड कॉम्बिनेशन अब हम देखने वाले हैं वर्ब प्लस नाउन वाला कॉम्बिनेशन। कौन सा? वर्ब प्लस नाउन वाला कॉम्बिनेशन। ठीक है, हालांकि नंबर 3 लिखा है लेकिन ये हमारा सेकंड कॉम्बिनेशन है। ठीक है, वर्ब प्लस नाउन वाला कॉम्बिनेशन। होप अब ये प्रॉपर विजिबल हो आपको। चलो इतना कर लेते हैं। ठीक है, वर्ब प्लस नाउन वाला कॉम्बिनेशन। ठीक है, चलो देखते हैं। मतलब ये ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें क्या होगा, इसमें हमको क्या देखने को मिल सकता है? पहले वर्ब है ना, शुरू में एक वर्ब और उसके बाद एक नाउन, शुरू में एक वर्ब उसके बाद एक नाउन। इससे पहले तक हम जो देख रहे थे वो क्या था? शुरू में एक एडजेक्टिव उसके बाद नाउन वाला कॉम्बिनेशन हमने देख रहे थे ना। अब वर्ब अब नाउन वाला देखते हैं। अब ये भी एक हाइल्ड कैटेगरी है, मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंस वाला कैटेगरी है ना। अब देखो वर्ब में ना हमको मुख्य रूप से कैसे वर्ब देखने को मिलते हैं जिनके साथ हमारा कॉम्बिनेशन हमको एग्जाम में देखने को मिल रहा है। क्या क्या पढ़ेंगे इसमें? मेक के साथ, डू के साथ, टेक के साथ, गिव के साथ, पे के साथ, कीप के साथ, ब्रेक के साथ, है ना। ये ऐसे वर्ब है जिनसे कुछ कॉम्बिनेशंस बनते हैं और इनमें से हमें एग्जाम्स में कुछ लाइंस, कुछ सेंटेंस, फिल इन द ब्लैंक्स ऐसे फॉर्मेट में चीजें देखने को मिलता है ना। और ना कंफ्यूज करने वाले कॉम्बिनेशन है एक्चुअल में, है ना। में जैसे हमने शुरू में एक देखा था ना, ठीक है, टेक कंसर्न वाला, ठीक है, या सॉरी टेक अ मेजर वाला, टेक मेजर वाला, है ना। तो मेक मेजर, टेक मेजर क्या हो जाता है, वो कंफ्यूज करता है। तो उसी को हम एक बार समझने वाले हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट आप देख पा रहे हैं मेक अ डिसीजन। अब यहां पर देखो भाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक फ्रेज है, बड़ा एक इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन, बड़ा इंपॉर्टेंट पेयर है। देखो अक्सर कंफ्यूजन होता है मेक डिसीजन या टेक डिसीजन, मेक डिसीजन या टेक डिसीजन। ऊपर हमने शुरू में चर्चा भी किया था कि टेक डिसीजन भी होता है ना। देखो कुछ जगहों में फॉर्मली भी आपको औपचारिक रूप से भी टेक अ डिसीजन, द कमिटी हैज टेक अ डिसीजन, हैज टेकन डिसीजन ऐसा बोला जाता है, ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, तो टेक और मेक दोनों में काफी कंफ्यूजन होता है कि डिसीजन, फैसला लेना या मेक डिसीजन। तो देखो यहां पर समझिएगा, याद रखिएगा, हालांकि टेक डिसीजन भी सही होता है, ब्रिटिश इंग्लिश में हमको यह देखने को मिलता है, लेकिन अगर हमको एग्जाम की व्यू से देखना हो, ठीक है, पेपर में एग्जाम में टेक अ डिसीजन को उतना ज्यादा मान्यता नहीं दिया गया है, मेक अ डिसीजन ही डालना है अगर पेपर में आए तो। अगर एग्जाम में ये वर्ड्स, ये कॉम्बिनेशन देखने को मिले तो याद रखना दोनों सही है, लेकिन ये ज्यादा सही है ना। कौन ज्यादा सही है वाला यहां पर केस आ जाता है, तो मेक अ डिसीजन ज्यादा सही होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, याद रखना उसको। ठीक है, द कमिटी मेड अ डिसीजन यस्टरडे, है ना, द कमिटी मेड अ डिसीजन यस्टरडे। ठीक, तो कमिटी ने कल एक फैसला लिया। ठीक है, याद रखिएगा इसको। अगला मेक अ मिस्टेक, मेक अ मिस्टेक गलती करना, गलती करना को मेक अ मिस्टेक बोला जाता है। एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक, कोई भी गलती कर सकता है, तो क्या होगा? मेक अ मिस्टेक। ठीक, मेक एन इफेक्ट, है ना, प्रभाव डालना। ठीक, यू मस्ट मेक एन सॉरी, हाँ मेक अ मिस्टेक, है ना, एवरीडे कैन मेक, एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक हो गया। मेक एन एफर्ट, मेक एन एफर्ट मतलब प्रयास करना, प्रयास करना, किसी भी चीज के लिए प्रयास करना, मेक एन एफर्ट। ठीक, ये क्या हो जाएगा? यू मस्ट मेक एन एफर्ट टू इंप्रूव, यू मस्ट मेक एन एफर्ट टू इंप्रूव, है ना, सुधार के प्रयास आपको अवश्य रूप से करना चाहिए। तो मेक
मेक एन एफर्ट होता है। मेक प्रोग्रेस, तरक्की करना है ना, तरक्की करना को मेक प्रोग्रेस बोलते हैं। शी हैज मेड ग्रेट प्रोग्रेस, ठीक है, शी हैड मेड ग्रेट प्रोग्रेस, वो ना बहुत बढ़िया वो तरक्की करी है, ठीक है। किसी भी चीज को करना के लिए हम मेक या ऐसे वर्ड्स का यूज में को देखते हैं ना, यूज में लाते हैं। मेक अ चॉइस, मेक अ चॉइस, हाँ देखो अब टेक अ चॉइस या मेक अ चॉइस, ये भी बढ़िया है, ये भी कंफ्यूजिंग है, ठीक है। तो ऐसे कंफ्यूजिंग को तो कॉम्बिनेशन को तो बढ़िया से आप याद रखिएगा डेफिनेटली, ठीक है। तो मेक अ चॉइस लिखना, मेक अ चॉइस को प्रीफर करना ज्यादा सही होगा एग्जाम की से, टेक अ चॉइस नहीं, है ना। चुनना, चॉइस, चॉइस करना मतलब किसी भी चीज को सेलेक्ट करना, चुनना, वो चॉइस होता है, तो वहां पर हम मेक अ चॉइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेक, मेक, ठीक है। और देख लेते हैं मेक वाला, ठीक है। नेक्स्ट है सजेशन करना किसी को, है ना, किसी को सजेस्ट करना, तो मेक अ सजेशन कहलाता है। द टीचर मेड अ यूजफुल सजेशन बोलेंगे, क्या बोलेंगे? द टीचर मेड अ यूजफुल सजेशन, है ना, टीचर ने बच्चों को यूजफुल सजेशन दिया, दिया, है ना। तो टीचर गिव सजेशन ना बोल के मेक अ सजेशन बोलना ज्यादा सही होता है, ठीक। मेक अ प्रॉमिस, मेक अ प्रॉमिस, है ना, वादा करना, ठीक है। तो गिव प्रॉमिस नहीं, वादा करना को मेक प्रॉमिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेक अ प्रॉमिस बोलते हैं, ठीक है। ही मेड अ प्रॉमिस टू हिज पेरेंट, ही मेड अ प्रॉमिस टू हिज पेरेंट, है ना, वो उसने अपने पेरेंट से वादा किया, तो वादा किया मतलब मेड अ प्रॉमिस, है ना। मेक, मेड हम कुछ भी बोल सकते हैं, सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसा दिक्कत नहीं है ना। तो मेक ही का तो ये रूप है ना भाई, है ना, तो उसके साथ प्रॉमिस, ठीक। तो ही मेड अ प्रॉमिस टू हिज पेरेंट बोलेंगे, ठीक है। ही गिव अ प्रॉमिस अगर आ गया तो कैसे करोगे? ये गिव नहीं आएगा इधर, ही मेक अ प्रॉमिस, ही मेड अ प्रॉमिस टू हिज पेरेंट्स, ये ऐसा आता है ना। मेक अ कंप्लेंट, है ना, अब देखो ये भी, ठीक है। मेक अ कंप्लेंट, किसी के खिलाफ कुछ शिकायत करना, क्या? शिकायत करना, मेक अ कंप्लेंट कहलाएगा, ठीक है। द कस्टमर मेड अ कंप्लेंट, द कस्टमर मेड अ कंप्लेंट, द कस्टमर मेड अ कंप्लेंट, है ना, तो कंप्लेन करना, शिकायत करना, मेड कहलाएगा। द कस्टमर मेड अ कंप्लेंट। अगला है मेक एन अटेम्प्ट, कोशिश करना, ठीक है। ही मेड एन अटेम्प्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का उसने कोशिश किया, ठीक है। तो कोशिश करने के लिए भी मेक एन अटेम्प्ट बोलेंगे। मेक अ प्लान, मेक अ प्लान, प्लान बनाना, प्लान बनाना, है ना। वी शुड मेक अ प्लान, वी शुड मेक अ प्लान, ये तो इजी है ना, इसको हम यूज में लाते भी हैं। किसी भी चीज को प्लान, कुछ प्लानिंग करना को प्लान बनाना, मेक अ प्लान बोला जाता है, ठीक। चलो अगला देखते हैं, डू के साथ कॉम्बिनेशन, किसके साथ कॉम्बिनेशन? डू के साथ कॉम्बिनेशन, ठीक है, ओके। चलो डू के साथ देखो हम क्या देख रहे हैं, कौन सा कॉम्बिनेशन देख रहे हैं अभी? वर्ब, वर्ब प्लस नाउन कॉम्बिनेशन देख रहे हैं, है ना, वर्ब प्लस नाउन कॉम्बिनेशन हम देख रहे हैं, ठीक है। पहले हमने एडजेक्टिव प्लस नाउन देखा, वर्ब प्लस नाउन कॉम्बिनेशन देख रहे हैं। तो देखो चलो डू के साथ कौन कौन सा और कैसा कॉम्बिनेशन बनता है, ठीक है। पहला हो गया डू होमवर्क, क्या है? डू होमवर्क, ठीक है, ओके। डू होमवर्क, है ना, तो होमवर्क को करना को डू होमवर्क, होमवर्क करना बोलते हैं, ठीक है। शी डिड अ लॉट ऑफ वर्क, सॉरी फर्स्ट वाला ना, द स्टूडेंट मस्ट डू देयर होमवर्क, है ना, द स्टूडेंट मस्ट डू देयर होमवर्क, द स्टूडेंट मस्ट डू देयर होमवर्क, होमवर्क करना को डू होमवर्क बोलेंगे। डू वर्क, काम करना को डू वर्क, ठीक है। शी डिड अ लॉट ऑफ वर्क यस्टरडे, वो कल ना बहुत सारा काम करी, ठीक। डू बिजनेस, बिजनेस करना, किसी भी व्यवसाय को करना, डू बिजनेस। द कंपनी डज बिजनेस विद सेवरल कंट्रीज, जो कंपनी है ना बहुत सारे कंट्रीज के साथ बिजनेस करता है ना। डू रिसर्च, रिसर्च करना, द प्रोफेसर डज रिसर्च ऑन लैंग्वेज टीचिंग, प्रोफेसर लैंग्वेज टीचिंग के ऊपर रिसर्च करता है, ठीक है। तो रिसर्च करना मतलब डू रिसर्च होगा। अगला चलो नेक्स्ट है डू एक्सरसाइज, एक्सरसाइज करना को भी डू एक्सरसाइज बोलते हैं। रेगुलर एक्सरसाइजेस इज बेनिफिशियल, है ना, रेगुलर जो एक्सरसाइज है वो बेनिफिशियल होता है, ठीक है। तो एक्सरसाइज के लिए भी हम डू वर्ड यूज करते हैं, ठीक है, ओके। जैसे डू रेगुलर एक्सरसाइज हम बोलते हैं ना, इस तरह से। डू वंस बेस्ट, एवरी स्टूडेंट शुड डू हिज और हर बेस्ट, अपने किसी कोई भी काम को ना एकदम बेस्ट करने की कोशिश करना, तो डू हर बेस्ट, है ना, या डू वंस बेस्ट। डू वंस ड्यूटी, अपना काम करना, डू हर ड्यूटी, डू हिज ड्यूटी, ऐसा हम बोलते हैं ना, तो वो वाला, ठीक। अ गुड सिटीजन शुड डू हिज ड्यूटी ऑनेस्टली, ठीक। डू अ फेवर, ठीक है, किसी के लिए कुछ अच्छा करना, कुड यू डू मी अ फेवर, ऐसा हो जाएगा। डू हार्म, नुकसान पहुंचाना को के साथ भी डू, स्मोकिंग कैन डू सीरियस हार्म, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। डू डैमेज, डू डैमेज, डैमेज नुकसान पहुंचाने भी है। द स्टॉर्म डिड कंसिडरेबल डैमेज टू द क्रॉप, तो डैमेज वर्ड के साथ डू लगता है, ठीक है। चलो भाई अगला चलते हैं,
एक और कॉम्बिनेशन देख लेते हैं, है ना। और ये लास्ट क्लास का हमारा, इस क्लास का हमारा लास्ट कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, टेक से बनने वाले एक्शन, ठीक है। तो टेक एक्शन, टेक एक्शन, एक्शन लेना, एक्शन लेना। द अथॉरिटी शुड टेक इमीडिएट एक्शन, द अथॉरिटी शुड टेक इमीडिएट एक्शन, इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए किसको, अथॉरिटी को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है टेक मेजर, ठीक है। जैसे कि हमने शुरू में चर्चा किया था वो वाला वर्ड टेक मेजर, मतलब टेक मेजर मतलब कुछ उपाय करना, है ना, कुछ उपाय करना या कदम उठाना, है ना। तो टेक मेजर होगा। द गवर्नमेंट हैज टेकन सेवरल मेजर्स, गवर्नमेंट ने कई सारे उपाय किए हैं। द गवर्नमेंट हैज टेक सेवरल मेजर, टेक। अगला है टेक स्टेप्स, ठीक है, कदम उठाना, कदम उठाना। तो टेक मेजर्स, कोई उपाय करना, कोई कदम उठाना के लिए हम टेक वर्ड को यूज में लाते हैं। इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखिएगा। वी मस्ट टेक स्टेप्स टू इंप्रूव एजुकेशन, है ना। वी मस्ट टेक स्टेप टू इंप्रूव एजुकेशन, एजुकेशन को इंप्रूव करने के लिए हमको जरूर कुछ कदम उठाना चाहिए। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना, 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 है ना। टेक का बेसिक मीनिंग लेना ही होता है। क्या होता है इसका बेसिकली मीनिंग, लेना ही होता है ना, लेने के सेंस में। He took responsibility for the mistakes, ठीक है, गलती का वो खुद जिम्मेदारी लेता है। टेक अ रिस्क, जोखिम उठाना, उठाना, उठाना या लेना वाले सेंस में हम टेक को देख रहे हैं, है कि नहीं। He was willing to take a risk, है ना, रिस्क लेना चाह रहा है वो। टेक एडवाइस, फैसले लेना। You should take your teachers एडवाइस, है ना, you should take your teachers एडवाइस, अपने टीचर्स के एडवाइस को आपको लेनी चाहिए, ग्रहण करनी चाहिए। टेक नोट्स, ठीक है, स्टूडेंट शुड टेक नोट्स ड्यूरिंग द लेक्चर, लेक्चर के दौरान स्टूडेंट्स को नोट्स लेनी चाहिए, मतलब नोट्स वो कंपाइल करनी चाहिए, बनाना चाहिए वाला, ठीक। टेक पार्ट, पार्टिसिपेट करना। शी टुक पार्ट इन द कंपटीशन, वो कंपटीशन में पार्ट उनको वो पार्ट ली थी, है ना, शी टुक पार्ट। टेक प्लेस, हाँ अब ये भी देख लो, है ना, टेक प्लेस मतलब किसी भी चीज का होना, है ना, मतलब होना कोई भी चीज। द एग्जामिनेशन टेक प्लेस नेक्स्ट मंथ, है ना, एग्जामिनेशन कब होगा, अगले महीने एग्जामिनेशन होना। तो इस तरह से टेक, एक और है टेक केयर, प्लीज टेक केयर ऑफ योर लंच। तो होता है क्या क्या, टेक केयर होता है, टेक प्लेस, द एग्जामिनेशन टेक प्लेस नेक्स्ट मंथ, अगले महीना एग्जामिनेशन होगा। कोई भी चीज कभी होगा तो वो कब होगा, इट विल टेक प्लेस नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट डे, ऐसा। तो टेक प्लेस के साथ टेक प्लेस होता है। टेक अ पार्ट, टेक नोट्स, टेक एडवाइस, टेक अ रिस्क, है ना, और टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, टेक स्टेप्स, टेक मेजर्स, टेक एक्शन, और हाँ इस तरह से हम टेक वर्ड का यूज इन वर्ड्स के साथ कॉम्बिनेशन के रूप में करते हैं, ठीक है। ये कौन सा कॉम्बिनेशन था, ये कॉम्बिनेशन था वर्ब और नाउन का, वर्ब और नाउन का। ये सभी नेम है, नाउन है, इधर जो लिखे हैं, है ना, किसी भी प्रोसेस के नेम को भी हम नाउन बोलते हैं, है ना, ठीक है। तो नाउन, ठीक है, वर्ब और नाउन कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो फिलहाल इस क्लास में इतना ही कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट क्लास में जितने भी हमारे टाइप्स है उन सारे टाइप्स को वन बाय वन समझेंगे, है ना। एटलीस्ट एक बार समझ लेते हैं, देख लेते हैं, ठीक है, क्या पता कौन सा कॉम्बिनेशन हमारे एग्जाम में आ जाए, ठीक। चलो मिलते हैं।